हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और अभी तक इस क्लास को इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और जहां तक हो सके आपसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएं और इस खूबसूरत सेशन का शानदार तरीके से बेनिफिट उठा सके। मैंने 2 लेक्चर एलसीएम और एचसीएफ का ले लिया है और वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमेशा क्लैरिटी आपके दिमाग में चले कि कोई भी टॉपिक देखें एलसीएम और एचसीएफ से तो हमेशा तुरंत आपके माइंड में पहुंचे कि हाँ ये ट्रिक चलेगा। मतलब दो रिपीट करते रहेंगे तभी आप एग्जाम में प्रश्नों को लगा सकते हैं। और एक बात बता दें कि जो प्रश्न आप यदि लगाए हैं वही एग्जाम में प्रश्न लगता है। यानी कहने का मतलब यदि आप एक रूल पढ़ लिए और उस रूल पर यदि आप एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो आप जल्दी से जल्द लगा देंगे। और यदि वह रूल पर सवाल प्रैक्टिस नहीं किए हैं और एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को आ जाता है तो आप सवाल तो लगाएंगे लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप जो भी पढ़ते हो उसको आप रिपीट करते रहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको रिपीट करिए, उस पर सवाल लगाइए, तब जाकर आपको अच्छे से मतलब सवाल बनेगा और एग्ज़ाम में जल्द से जल्द यानी कि कहने का मतलब जल्द समय में तुरंत लग जाएगा। और नहीं यदि पढ़े हैं और छोड़ दिए हैं, उस पर प्रैक्टिस नहीं है तो आपका सवाल एग्जाम में नहीं बन पाएगा चाहे वह कितना भी आसान हो। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा और जल्द से जल्द क्लास को हम शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। और आज हम सीखेंगे कि कितना भी बड़ा से बड़ी संख्या हो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे इजीली तरीके से। जैसे मान लीजिए एक सवाल दे रहे हैं, उसको नोट करिएगा। 334, 519, 334, 234, 519, 519 और 786। कहने का मतलब ये संख्या दे देगा और पूछ देगा कि एचसीएफ बताइए। एग्जाम में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रश्न बड़े बड़े शब्द दे देगा और आपसे एचसीएफ पूछ देगा। इसमें होता क्या है, लॉजिक होता है। यदि आप लॉजिक जानते होंगे तो एचसीएफ तुरंत निकाल देंगे और नहीं जानते हैं तो इतना बड़ा है आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एग्जामिनर क्या करता है कि टाइम लगने के लिए यानी कि जो बच्चा पढ़ा रहेगा तुरंत निकाल देगा और जो नहीं पढ़ा रहेगा वह टाइम लगा देगा। एग्जामिनर आपको आपका टाइम मतलब वेस्ट करने के लिए ऐसे प्रश्न देते हैं लोग। तो ऐसे मतलब अंक दे दे और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसके लिए भी मेथड है, आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट करिएगा। सबसे पहले दिए गए संख्याओं का आपस में घटाकर डिफरेंस देखिए, आपस में घटाकर मिनिमम जो सबसे कम डिफरेंस होगा घटाकर मिनिमम डिफरेंस देखिए। डिफरेंस देखें या तो जो एचसीएफ होगा वह मिनिमम जो डिफरेंस आएगा वो होगा एचसीएफ जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर आएगा वो होगा एचसीएफ जो डिफरेंस होगा वही होगा या फिर उसके फैक्टर होंगे। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये दे देगा तो आपको क्या करना है, इसको आपस में घटाना है।
घटा कर चेक करना है कि कहाँ डिफरेंस, कहाँ अंतर आपको कम देखने को मिलता है। आप लोग हमेशा देखिए, जैसे 234 है, 519 है, 786 है, तो आप लोग 519 में से इसको घटा दीजिए, जो बड़ा है उसी में से घटाना है, और जो 786 इसको घटा दीजिए, और देखिएगा कहाँ आपका अंतर कम आता है। जहाँ पर अंतर कम होगा वही हमारा HCF होगा या फिर उसके फैक्टर होंगे। जैसे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 519 में से 300 जब 34 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे घटेगा नहीं तो 1 हासिल देगा, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 285 हो गया। देखिए यहाँ से हम घटाएं यहाँ पर तो 285 का डिफरेंस आ गया, और 786 में से 519 को घटाइए, 786 में से 519 को घटाएंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हासिल दे देगा। इसको नहीं मालूम है तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 786 और 519। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 7 में से यहाँ पर 2 यानी कि 267 हो गया, 267 हो गया, 267 हो गया। इतना डिफरेंस आ गया तो हमें हमेशा मिनिमम वाला लेना है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा जो आपको आसान होके वही ले लीजिए। 285 भी ले सकते हैं, 267 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मिनिमम होता है उसको लेना है। यहाँ पर देखिए क्या डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखिए 285 का हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर थोड़ा करने में हमको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, आप लोग गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 285 है, हमारा 285 है, और आप लोग जानते हैं कि HCF वह संख्या होती है, HCF वह संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई संख्या में भाग आसानी से चला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 और 6 का HCF पूछ दिया, HCF पूछ दिया तो HCF क्या होगा 2 होगा, 4 और 6 का HCF 2 होगा, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 4 में भी भाग जाएगा, 6 में भी भाग जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, तो सेम वही बात है, मैंने डिफरेंस ये लिया और इसमें लिखा क्या हूँ कि सबसे पहले आपस में घटाना है और घटाकर देखना है कि सबसे पहले मिनिमम डिफरेंस क्या होता है। आप लोग मिनिमम लेकर चलिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा, आसानी से लग जाता है, और ज़्यादातर केसों में बड़ा भी इसको भी लेकर चल सकते हैं, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। HCF तो कहीं निकलेगा, और HCF जो डिफरेंस होगा वही होगा या फिर उसके फैक्टर होंगे। तो देखिए 4 और 6 का मैंने HCF निकाला 2 हो गया, 2 से 4 में भाग देंगे तो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तभी जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 4 और 2 का डिफरेंस हमारा 6 है, 2 आ गया, 2 हमारा HCF निकला। अभी हमने क्या किया कि घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा, जो अंतर आएगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ पर हमने घटाया 2, हमारा डिफरेंस आ गया, यानी कि अंतर, यही हमारा HCF होगा। अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या होता, इसके फैक्टर होते, फैक्टर इसके क्या होंगे 1 × 2, ये नहीं होगा तो हमारा ये वाला ले लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है। देखिए ये नहीं होगा तो देखिए इसको ले लिए, इससे हम इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं। देखिए 267 है, 234 में भाग नहीं जाएगा, 285 से इसमें भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब एक भी में भाग न जाए तो वह कट जाएगा तुरंत। जैसे इसमें से इसमें भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना, यानी कि तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जैसे 2 से 4 में भी भाग जाएगा, 6 में भी भाग जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। एक संख्या में भाग जाता और दूसरे में नहीं जाता तो ये हमारा HCF नहीं होता। उसी प्रकार से 285 और 267 से तीनों में भाग जाना चाहिए, जो कि देख रहे हैं कि पहले में ही नहीं जा रहा, तो ये हमारा दोनों HCF नहीं होगा। अब होगा क्या कि इनके फैक्टर होंगे, तो 267 है, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसको हम लेकर चलते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे 57 × 5। देखिए 57 × 5 करेंगे, 57 × 5 करेंगे तो हमारा 285 आएगा। चेक कर लीजिए, 5 7 35 को 5 और 5 दूना 10, 57 × 5 का 5 7 35 को 5 होगा और
5 5 25 और 3 28, यानी कि 285 का फैक्टर 57 इंटू 5 होगा। अब देखिए, या फिर 5 होगा या फिर 57 होगा हमारा HCF। अब देखिए 5 से हम भाग देंगे तो इसी में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या है और यहाँ पर एक ऑड नंबर है। 5 नहीं जा रहा है 5 से, जब एक भी में 9 जाए तो हमारा वह HCF नहीं होगा। अब यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब या तो 57 होगा, 57 से चेक करिए, 57 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि यह भी एक ऑड नंबर है, यह हमारा इवन नंबर है। 57 जब यदि हमारा HCF होगा तो इन तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 2 का HCF हमारा 2 है, तो दोनों संख्याओं में भाग जा रही है, 4 में भी भाग जा रहा है, 6 में भी भाग जा रहा है, तो 57 से तीनों में भाग जाना चाहिए। अब क्या होगा, 19 इंटू 3 19 इंटू 3, 19 से आप भाग दीजिए, 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 44 हो जाएगा, 19 दूना 38, यानी कि इससे भी भाग नहीं जा रहा है, यानी कि इससे भी भाग नहीं जा रहा है। अगर इसमें भाग जा रहा है तो इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, तभी जाकर ये हमारा HCF होगा। यानी कि पहले में ही नहीं जा रहा तो ये भी नहीं लेंगे। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा। 3 से भाग देने का तरीका क्या है कि आप काउंट करिए संख्याओं को काउंट करिए, यदि 3 का वो मल्टीपल आ रहा है तो उससे भाग चला जाएगा। 4 3 7 2 9, 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से भाग चला जाएगा। 9 और 10 1 5, 15 है, 15 3 से डिविजिबल है, यानी कि 15 में 3 से भाग चला जाएगा, तो हमारा 3 हो सकता है। 7 8 15, 15 6 21, यानी कि 21 3 से विभाजित है, यानी कि 3 हमारा तीनों में भाग चला जा रहा है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 3। HCF 3 हमारा निकल कर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो बाबू नया कॉन्सेप्ट है। यदि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से, मतलब अच्छा तो लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा बोरिंग लगेगा। लेकिन बता दें, जब आप इसके साथ हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो वही चीज़ आप में मतलब आदत में आ जाएगी, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके माध्यम से आप आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। आपको हमेशा डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल कर देखना है कि सबसे मिनिमम डिफरेंस कौन हो रहा है, या तो डिफरेंस होगा या फिर जो डिफरेंस आएगा उसका फैक्टर होगा, वही हमारा HCF निकल कर आएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। और हाँ, जो डिविजुअल वाला है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, नंबर सिस्टम का काफ़ी लेक्चर लिया है, वह प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए आप जाकर। नंबर सिस्टम नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। एक प्रश्न और लिखिए, 17 94 23 46, 17 94 23 46, 23 46 47 61, 47 61, 47 61। अब देखिए इसका HCF हम कैसे निकालेंगे, अभी वो तरीका बताया कि सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है कि सबसे कम डिफरेंस कहाँ हो रहा है। तो देखिए 17 और 23 में देख रहे हैं तो लगभग 500 का डिफरेंस आ रहा है, 500 से 600, और 4000 इधर है, 4700 है, और इधर 2300, यानी कि इधर 2000 का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। अब देखिए घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, 4 में से 9 घटाएंगे, घटेगा नहीं, एक हासिल चला जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ पर एक हासिल दे देगा ये, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा HCF होगा, 552 HCF होगा। HCF होने के लिए कैसे चेक करेंगे, आपको 5 से इसमें भाग देना पड़ेगा, और यदि भाग चला जाता है तो HCF होगा, या फिर
भाग नहीं जाता है तो इसके फैक्टर होंगे, वही हमारा HCF होगा। तो भाग कैसे जाएगा आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यहाँ पर हमारा सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, यहाँ पर हमारा ऑड नंबर है। यानी कहने का मतलब ऑड नंबर है तो जाएगा नहीं, तो 2 से आप भाग दीजिए, भाग दे दीजिए, तो इसके फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 साते 14 और 2 छके 12। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, ये कैंसिल। अब 276 से भी नहीं जाएगा, 276 से भी भाग दीजिए, नहीं जाएगा, यानी कि 2 से फिर यहाँ पर गुणा करा लीजिए। इसके फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 138, 138 हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा HCF, 138 होगा। और 138 से भी भाग दीजिए तो 138 हमारा ऑड नंबर इवन नंबर है और इस ऑड नंबर में भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब 3 में 2 से आप भाग नहीं जा सकता, जैसे कि यह ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, उसी प्रकार से यह हमारा एक इवन नंबर है, इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें भाग चला भी जाता है तो इसमें भी जाना चाहिए, तभी हमारा HCF होगा। कहने का मतलब तीनों में जितनी भी संख्या दी गई हो उन सभी में जो हमारा HCF रहता है भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 12, इसका मैंने HCF निकाला, HCF होगा 2, तो 2 क्या है 2 सभी में डिविजिबल है, 2 में भी भाग चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, 6 में भी भाग चला जाएगा और यहाँ पर 8 में भी चला जाएगा, यहाँ पर 10 में भी भाग चला जाएगा। गलती से मैंने 7 कर दिया तो HCF यहाँ तक तो होगा लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा, तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF 1 निकल कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब 12 तक है यानी कि 2, 4, 6, 8, 12 तो सभी में भाग जाना चाहिए, तो 2 से जा रहा है तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। और होता क्या है कि डायरेक्ट देखिए डिफरेंस ही निकला है, डिफरेंस 4 है, 4 देखिए यहाँ पर 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन 6 में तो नहीं जाएगा या फिर 2 में भी नहीं जाएगा, तो इसलिए 4 नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें डिफरेंस मेथड हम देख रहे हैं, डिफरेंस मेथड हम देख रहे हैं तो 2, 4, 6, 8 डिफरेंस आप लोग देखिए, यहाँ से 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है डिफरेंस, 8 और 12 के पास 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए 4 हमारा या तो हो सकता है HCF होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे। 4 से हमारा 6 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा भाग, तो 4 हमारा HCF नहीं होगा, तो क्या होगा कि इसका फैक्टर होता है। देखिए फैक्टर होता है 2 से भाग चला जा रहा है सभी में, तो यही हमारा HCF निकल जाता है, यानी कि इसका फैक्टर होगा या फिर वह संख्या होगी जो डिफरेंस निकालने पर आता है। अब देखिए इससे भी भाग नहीं जाएगा इसमें, तो फिर इसकी फैक्टर करिए, 2 इंटू 2 6 12, 2 6 12 और एक हाथ से ले 2 6 18, 69। अब 69 आ गया। एक ऑड नंबर है 3 है तो 3 से भाग चला जाएगा, यानी कि ऑड नंबर में भाग चला जाता है, ऑड नंबर में ऑड नंबर से भाग चला जाता है। अब देखिए 69 से आप इसमें भाग देंगे 69 से आप इसमें भाग देंगे तो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 9 है तो 4 इसमें इवन नंबर है तो भाग कैसे जाएगा। तो देखिए भाई 9 के टेबल में आप 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा, 54 आएगा 9। इसी प्रकार से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब आप 69 से इसमें भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। देखिए 9 छक्के 54, 4 आता है और 9 चौको 36, 6 आता है लास्ट में और 99 81, यानी कहने का मतलब 69 से भाग चला जाएगा। अगर 69 से भी भाग नहीं जाता तो इसको भी हम तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ते हैं, 23 तियाँ 69। अब देखते हैं यदि 69 से भाग नहीं जाता है, 69 से भाग नहीं जाता तो 23 गुणे 3 करते हैं और देखते किससे भाग चला जा रहा है। तो देख रहे हैं 69 से भाग चला जा रहा है तो हमारा HCF निकल कर आ जाएगा 69।
आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक प्रश्न और लिखिएगा। प्रश्न क्या है हमारा? 1492 1942 1492 1942 और 2592 2592 2592 इसका HCF हमको निकालना है। देखिए 19 और 6 यहाँ पर कितना हो रहा है? लगभग 600 जा रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो लगभग 500 जा रहा है। यानी कि इसको घटाइए, 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 से 9 में घटाएंगे, एक हासिल देगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बच रहा है, और 9 में से 8 बच रहा है, यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे, 450 हो रहा है। देखिए 450 हो रहा है। अब 450 में तो किसी में भाग नहीं जाएगा, 450 से इसमें भाग देंगे तो किसी में भाग नहीं जाएगा। इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? फैक्टर करेंगे तो कितना होगा हमारा? 2 गुणे 225 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 200 अब इससे तो भाग जाएगा नहीं, इससे तो भाग जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि 2 से भाग चला जाएगा तीनों में। 2 से 225 से तो तीनों में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 से भाग चला जा रहा है। जब इससे नहीं जा रहा है, 2 से भाग चला जा रहा है, तो यही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। एक प्रश्न और लिखिएगा कि 527 10 20 527 10 और 10 20 और 11 594 11 594 11 594 11 594। अब आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस। घटा लीजिए, डिफरेंस कितना होगा इसका? देखिए एक हासिल देगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। अब इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो देखिए इसी में नहीं जा रहा है, अभी तो इसी में नहीं जा रहा है, भाग तो तीनों में जाना चाहिए था, तो इसी से नहीं जा रहा है, तो यानी कि इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर क्या होगा? तो 27 करेंगे इंटू 17 करेंगे, यह हमारा इसका फैक्टर होता है। 27 से करेंगे, 27 इंटू 17। अब देखिए 17 से भाग देंगे, 17 या 51, और 17 कम 17, इससे तो भाग जाएगा नहीं। आप लोग चेक कर लीजिए, 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। 27 के 27 से मतलब 27 से भाग नहीं जाएगा, 27 17 से इसमें भाग चला जा रहा है, 17 छके 102, और 17 से उसमें भी भाग देकर चेक करेंगे तो उसमें भी भाग चला जाएगा। देखिए 17 सत्ते 100, मतलब 17 से आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, उसमें भी भाग चला जाएगा, और इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, यानी कहने का मतलब हमारा HCF 117 आ गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। और कुछ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके और एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा कर ले। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को जो लिखवा रहा हूँ आपके सामने। 2 लगातार
संख्या का HCF बताइए। दो लगातार संख्याओं का HCF, दो लगातार इवन नंबर यानी कि इवन नंबर का HCF बताइए। दो लगातार ऑड नंबर यानी कि विषम नंबर का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का HCF, दो और किसी भी दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्या का HCF क्या होगा? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने लिखा है दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। कहने का मतलब पहले का देखिएगा, 1 2 3 4 ये लगातार हमारा संख्या है, दो लगातार संख्या हैं। कहने का मतलब 1 लीजिए, 2 लीजिए, या फिर 2 लीजिए, 3 लीजिए, या फिर 3 लीजिए, 4 लीजिए, तो इसका HCF क्या होगा? देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं होता है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है? दो लगातार इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो लगातार सम संख्या, 2 और 4 मान लीजिए, 4 6 मान लीजिए, 8 10 मान लीजिए, तो दो लगातार हैं, तो देख रहे हैं कि इनका HCF क्या होगा? 2 होगा। यहाँ भी हमारा 2 आ गया। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दो लगातार ऑड नंबर का। तीसरा हमारा क्या कर रहा है? दो लगातार ऑड नंबर। आप लोग खुद इसको मान लगा सकते हैं। दो ऑड नंबर चाहिए हमको, जैसे 2 3 ले लिए हम, 4 5 ले लिए, 3 4 ले लिए, तो देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF हमारा 1 आ जाएगा। अब तीसरा हमने चौथा पॉइंट क्या लिखा है? चौथा पॉइंट हमारा क्या है? किसी भी दो संख्याओं का HCF क्या होगा? मैंने मान लिया 2 5, 2 और 5 का HCF क्या होगा? 2 और 5 का HCF क्या होगा? 7 और 8 का HCF क्या होगा? 6 और 14 का HCF क्या होगा? 6 और 14 का HCF क्या होगा? कोई दो और 5, किसी भी दो संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 और 5 का HCF कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF 1 तो मान सकते हैं, लेकिन इसका आंसर CND हमेशा आप लोग दीजिएगा। प्रीफर यही कहूँगा कि CND आपसे एग्जाम में दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इस सेशन में आपको केवल इतनी ही जानकारी देंगे। आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।